कमर में छुरा घोंपा है, इन सब को इंशाल्लाह पार्टी से फारिग किया जाएगा। और खुशी की बात यह है हमारे लिए और हमारी पार्टी के वर्कर्स के लिए, सपोर्टर्स के लिए, कि अच्छा है मुश्किल वक्त आया और पता चला कि कौन क्या है, कौन असली है, कौन नस्ली है और कौन बेनस्ल है। शुक्र है पता चल रहा है हमें। क्या कहेंगे, कल आपने कहा था असेंबली में कि आज रात हमारे पास नाम आ जाएंगे, कौन कौन लोग शामिल हैं, इसमें कोई नाम सामने? जी जी बिल्कुल आए हुए हैं नाम सामने। पार्टी जो है उसको मेरे ख्याल में आज अनाउंस भी करेगी, शौकात भी देगी, और इंशाल्लाह ऐसे लोगों की कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं देखिए जी, ये सियासत है, सियासत में हर बंदा अपना जिम्मेदार है। आप देखिए सियासत में कई भाई होते हैं, एक भाई एक पार्टी में होता है, दूसरा भाई दूसरी पार्टी में होता है। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। तो हर तरह के लोग होते हैं हर घर में, जो भी है, जिसका बेटा है, जिसका भाई है, जो गद्दार है, बुज़दिल है, बिकाऊ है, ज़मीन फिरोश है, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है इस पार्टी में। सर क्या एहतजाज कब किया जाएगा? 25 तारीख आपने कहा है जी। नहीं मैंने तो नहीं कहा, आप लोग खुद ही पता नहीं कह रहे हैं, मुझे जरा बयान सुना दें अपना। मैंने ये कहा है कि इस दफा हमारा जो एक फाइनल एक और एहतजाज का हम प्लान बनाएंगे, उसको इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में हम करेंगे, और पूरे पाकिस्तान में हर जगह से लोग निकलेंगे, और हर जगह से जहां भी उनको रुकावट आती है और वो आगे नहीं बढ़ सकते किसी भी वजह से, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए भी आपको एक बहुत बड़ा जज्बा चाहिए होता है। 36 घंटे लड़ना कोई मजाक नहीं है। मुकाबला करना, भूखा प्यासा आगे बढ़ के मुकाबला करना, आंसू गैस का, रबर बुलेट्स का, हर तरह की फसाइयत का, फिर रोड ब्लास्ट को हटाना, ये कोई मजाक नहीं है, हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमारे वाले तो माशाल्लाह पख्तूनख्वा वाले तो बबर शेर हैं, वो तो रुकावटें पार करने में माशाल्लाह हमेशा से हमारी तारीख ऐसे रही है। तो अगर कोई वजह से कहीं पर वो कोई टाइम लगता है और पार नहीं कर सकते, तो वहीं पर ही हमारा एहतजाज जारी रहेगा और लोग ज्वाइन करेंगे, और ये मुकम्मल एहतजाज होगा, कंटिन्यूअस होगा। खान साहब से मेरी मीटिंग होनी है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में होगा। हम पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे इस्लामाबाद की तरफ। जो जल्दी पहुंचे या बाद में पहुंचे या जो जहां पे होगा वो उसका हिस्सा होगा, और एहतजाज जब तक जारी रहेगा जब तक अब इस हुकूमत से हम जान नहीं छुड़ाते, क्योंकि ये हुकूमत अब 25 करोड़ आवाम के बजाय अपनी जात के लिए फैसले कर रही है। जिसमें जो है सर पेशावर हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत से 6 सवाल भी पूछे हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से क्या हो रहा है, मतलब आए रोज जुनूबी अज़लाम में जो है हमले हो रहे हैं, जजिस पे भी हमले हो रहे हैं, और जुडिशल जो है सिक्योरिटी का जो मसला है, देखिए सिक्योरिटी का जो मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है, आप देखें कि इमरान खान का दौरे हुकूमत देख रहे हैं आप, उस वक्त दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही रिजीम चेंज करके साजिश करके इमरान खान को हटाया गया, उसके बाद के हालात फिर दोबारा पूरे हमारे सूबे में भी यही बन गए, और पाकिस्तान के हालात भी अमन ओमान के खराब हुए। तो किसकी वजह थी, किसकी पॉलिसी है? इन्हीं लोगों की। यही PDM आई, जैसे इनकी हुकूमत आई दोबारा हालात खराब हो गए। अब हम आए इंशाल्लाह, हम दोबारा उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन पिछले 2.5 सालों में इनकी वजह से जो हालात इतने बदतर हुए हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हम मजीद पुलिस से भर्ती भी कर रहे हैं, पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं, स्ट्रेंथन भी कर रहे हैं पुलिस को, और हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह हम उसको कंट्रोल करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है और हम उस पर काम कर रहे हैं। और हमारी पुलिस जो इसका कुर्बानी दे रही है, जो कुर्बानी दे रही है, हम सलाम पेश करते हैं। और इंशाल्लाह आपने उस दिन भी देखा बन्नू में जिस तरीके से उन्होंने मुकाबला किया, 2 घंटे के अंदर अंदर माशाल्लाह पुलिस ने सब दहशतगर्दों को अपने अंजाम तक पहुंचाया। तो ये पुलिस की बेहतरी की एक निशानी है कि 2 घंटे के अंदर इतना बड़ा जो उनके ऊपर हमला हुआ था उसको उन्होंने क्लियर कर दिया। और अफगान हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात की बात यह है, पहली बात अपनी गवर्नेंस ठीक होती नहीं है। अब एक कॉलेज का एक मालिक है, सबको पता है वो कौन है, उसके काले में एक हरकत हुई है, अपना एजुकेशन मिनिस्टर खड़ा हुए कह रहा है कि ये काम हुआ है, और वज़ीर आला साहिबा कहती है कि जी ये काम PTI ने किया है। कुछ तो शर्म कर लो, बस जो भी हो जाए हर इल्जाम PTI पे लगा दो। अपनी गवर्नेंस ठीक करो, सूबे के हालात ठीक करो। हमारे पे किसी का इल्जाम है, हमारा क्या काम है? इतना गलत काम हुआ है, लेकिन चूंकि वो सरमायादार है, और तो आपको पता है नून लीग और पीपल्स पार्टी सरमायादारों की पार्टियां हैं, सरमायादारों से पैसे लेते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनके साथ इनके हिस्से होते हैं, उनसे कमीशन लेते हैं। इन्होंने सारी उम्र यही काम किया है। तो मैं समझता हूं कि अपने बयान को ठीक करें। किसी सूबे के ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाना कि दहशतगर्दी सूबे में होती है, दहशतगर्दी का मुकाबला ये सूबा कर रहा है। इस सूबे के लोगों ने दहशतगर्दी के लिए जो कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए, दहशतगर्दी के खिलाफ, मेरे ख्याल में किसी ने नहीं दी, लेकिन हम किसी पे एहसान नहीं चढ़ाते। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, लेकिन इस तरह की घटिया बातें करना,
اس طرح کے گھٹیا الزامات لگانا میرے خیال میں کم از کم زیب نہیں دیتا. اور مریم نواز جو ہے وہ تو ویسے بھی میرے خیال میں اگر وہ مانتی ہے اپنے اس کو اپنا شوہر کیا ہے وہ اپنے صدر کو, تو وہ تو اسی صوبے کی بہو ہے. تو کچھ شرم کرو, اس صوبے کی بہو ہو کے تم لگی ہوئی ہو, پھر پیچھے وہ دو تم نے عورتیں چھوڑی ہوئی ہیں سارا دن ٹاں 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 کر رہی ہے, ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے. اپنے آپ کو ہر 3 دن بعد آتی ہے ٹک ٹاک ایک حال میں بنا لے. عوام میں جاؤ نا, تم عوام میں جاؤ, عوام تمہیں بتائے گی کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. مریم نواز خود اپنا الیکشن ہاری ہوئی ہے, پہلے فارم 45 دکھایا اپنا. جس صوبے کی وزیر اعلیٰ خود فارم 47 پہ بیٹھی ہو, جس پارٹی کا اور جس حکومت کا وزیر اعظم خود فارم 47 پہ بیٹھا ہو, ان کی کیا اخلاقیات ہوں گی اور ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. وقت کی بات ہے, ادارے سپورٹ کر رہے ہیں, مل جل کے ڈاکہ مارا گیا مینڈیٹ کے اوپر, اس کے یہ بینیفیشریز ہیں. وقت کے ساتھ یہ بینیفیشری ختم ہو جائیں گے, وقت بدلے گا انشاءاللہ. ہم ڈٹے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پاکستان کی عوام کا جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے یہ بھی واپس لیں گے, اور اسی پاکستان کی عوام کے ووٹ کی طاقت سے اس طرح کی ترامیم یہ کر رہے ہیں نا, یہ ترامیم ہم ختم کر دیں گے. لیکن ایک بات ہے, جو انہوں نے ایک راستہ بنایا ہے کسی کے گھر میں گھسنے کا, کسی کی چادر چار دیواری کو پامال کرنے کا, کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کا, جیلی مقدمے بنانے کا, جبر کرنے کا, تشدد کرنے کا, اغوا کرنے کا, یہ بھول رہے ہیں کہ یہ راستہ اپنے گھر کے لیے نکالا ہے آپ نے. آپ کا گھر بھی سے محفوظ نہیں ہے, اور انشاءاللہ ہم بدلہ لیں گے, ہم چھوڑیں گے نہیں. اپنے ورکر کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب جب دھرنے پہ جاتے ہیں تو آؤٹ چائے کے لیے چلے جاتے ہیں, اس بار جائیں گے؟ بھائی بات یہ ہے, ہمارا ایک اپنا پلان ہوتا ہے اور اس پلان کے مطابق ہم نے کام کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں بتایا گیا تھا جو مجھے احمد خان صاحب نے دیے تھے ڈی چوک پہ احتجاج ریکارڈ کرنے کی, وہ ہم نے کر لیا. ٹھیک ہے, کرنے کے بعد میرے پاس وہاں پہ ورکر کے ساتھ اور ورکر کے لیے اور اپنے لیے ایک ہی جگہ تھی جو میرا اپنا پختونخوا ہاؤس ہے, اور وہاں قریب بھی ہے, اور وہاں پہ ہم نے جانا تھا, تو ہم وہاں پہ گئے ہیں. لیکن انہوں نے جو حملہ کیا ہمارے اوپر, پہلی دفعہ تاریخ میں کسی ہاؤس کے اوپر کسی صوبے کے ساتھ حملہ کیا گیا ہے, تو اس کے بعد جو حالات بنے وہ سامنے ہیں. اب اگلی دفعہ ہمارا جو پلان ہوگا وہ یہ سوچ کے ہوگا کہ کے پی ہاؤس میں بھی آ سکتے ہیں, تو پھر اس کے ادھر بھی راستہ روکنے کے لیے ہم پلان کر کے جائیں گے. باقی انشاءاللہ ہمارا ورکر ڈٹا ہوا ہے, فرنٹ سے میں لیڈ کرتا ہوں, یہاں سے میری گاڑی آگے رک گئی ہے, وہاں تک میری گاڑی آگے تھی, آپ ویڈیو دیکھ لیں. پھر بھی آگے لیڈ کروں گا, لوگوں کے بچے میری ذمہ داری ہیں, لوگوں